अगला सवाल है कि मुंह के छालों को जड़ से ख़त्म करने का इलाज क्या है। ये एक बहुत तकलीफ़ दे आर्ज़ा है कि मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, ज़ुबान पर या साइडों पर दाने बन जाते हैं। इसका हल क्या है? इसका भी इलाज मैं आपको एक बेहतरीन इलाज बताता हूँ, उस पर अमल करके देखना, आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि जो शख्स फ़ितरत के करीब रह कर सोचता है, फ़ितरत के करीब रह कर खाता पीता है, अल्लाह ताला उसको परेशानियों से बचाता है। और जो मरीज़ फ़ितरत से जितना दूर भागेगा, फ़ितरत के उसूलों से जितना दूर जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो परेशान रहेगा। और जहाँ तक मुंह के छालों का मसला, ये अलामत तो मुंह में निकलती है छालों की शक्ल में, लेकिन ये इसका जो सबब है वो पेट है। मैदा और इंतड़ियों की इन्फेक्शन, मैदा और इंतड़ियों की सोजश। होता ये है कि कोई ऐसी चीज़ खा ली गई है कि जो बासी हो, या वो चीज़ तो बासी नहीं है लेकिन मैदे और इंतड़ियों में जाकर पड़ी पड़ी वो बासी हो गई है। इंतड़ियाँ कमज़ोर हैं, मैदा कमज़ोर है, इंतड़ियाँ कमज़ोर हैं, इंतड़ियों ने उसको सही तरह हज़म नहीं किया। तो फिर क्या होता है, इंतड़ियाँ कमज़ोर होती हैं तो पेट में किसी जगह पर गैस का एक गोला फंसा रहता है, वो गैस नीचे खारिज ही नहीं होती है। जिस जगह पर वो गैस का गोला बरकरार रहता है ना, उस जगह पर आंत जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन होती है, सोजिश हो जाती है। तो ये कैफियत अगर इंतड़ियों में बड़ी आंत में हो या छोटी आंत में या दाईं तरफ या बाईं तरफ, जिस साइड पर होगी, उसकी अलामत मुंह पर छालों और दानों की सूरत में सामने आती है। लोग ग्लिसरीन वगैरह लगाते हैं, ये सिर्फ आर्जी सुकून के लिए कि दुखे ना, दुखन से बचने के लिए तो ये हो सकता है, लेकिन ये इलाज नहीं है। इसका बेहतरीन इलाज क्या है? अगर तो मरीज़ को कब्ज़ है, सना मक्की का कहवा इस्तेमाल करें। अगर कब्ज़ नहीं है तो फिर भी एहतियातन सना मक्की का कहवा इस्तेमाल कर लें, क्योंकि सना मक्की ऐसा लेप दे देती है इंतड़ियों और मैदों में, और रतूबात की पैदाइश करती है, और साथ जो पखाना, जो फुजला, जो मवाद अंदर ठहरा हुआ हो उसको खारिज करती है, जो गैस अंदर फंसी खड़ी हो उस गैस को भी खारिज कर देती है। ये सिस्टम बहाल कर देने से ऐसा ऐसा मुंह के छालों से फ़ायदा हो जाता है। और इसके लिए भी ज़्यादातर सब्ज़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, कद्दू, टिंडे, तोरी, गाजर, मूली, शलजम, और उनके अंदर मटन, बकरे का गोश्त, ये कोशिश करें ये ज़रूर होना चाहिए। और काली मिर्च, हल्दी, अदरक ये ज़रूर हो। देसी घी अगर शामिल है तो क्या ही बात है। ऐसा मरीज़ जिसका ये बहुत ज़्यादा मसला जिसको लाहक है, उसके लिए मैं एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा शॉर्टकट बताता हूँ, उस पर अमल कर ले, 24 घंटों के अंदर अंदर उसको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। वो क्या है? देसी घी गर्म कर ले, देसी घी के अंदर शहद कुछ 4, 5, 6 चमच डाल ले, इससे ही रोटी खाए। रोटी चक्की के आटे की हो, और रोटी इसको बतौर सालन इस्तेमाल करें। इसके साथ ही यानी कि देसी घी और शहद को मिक्स करके इसके साथ ही अगर रोटी खाना शुरू किया, सुबह भी खाई, दोपहर भी खाई, शाम को खाई, शाम तक खुल के बाथरूम आएगा, सुबह उठेगा और उसके मुंह के छाले दाने जो है वो काफ़ी हद तक गायब हो जाएंगे। अगर मैदा ज़्यादा ही मुतासर है, फिर अजवैन, देसी पुदीना, खुश्क, इन 2 चीज़ों का कहवा भी साथ साथ इस्तेमाल किया जाए, और इस कहवे के अंदर फिर शहद डाला जाए, तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हो जाएगा।